दोस्तों जापान में एक गांव है ओकिनावा। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो। ये बहुत प्रसिद्ध गांव है। और क्यों प्रसिद्ध है, इसकी ये विशेषता है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं और उसमें से अधिकतर लोगों की संख्या होती है जो 100 साल की उम्र को भी पार कर चुके होते हैं और ये अपनी लाइफ में फुल एक्टिवनेस के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं टिल डेथ। तो इनसे जब पूछा गया कि आप जो है आप सब इतने चेयरफुल कैसे रहते हो, आप सब इतना अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाते हो। हमारे यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो 60 साल के अंदर इंसान की हालत पस्त हो जाती है और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल जैसे तैसे दिन काटता रहता है। और अक्सर बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना भी होता है कि वो कहते हैं कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे बुला ले, बहुत दिन हो गए। लेकिन ओकिनावा के लोग जीना चाहते हैं और ज़्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं। तो क्या है, तो उन्होंने रीज़न बताया कि उन्हें उनका इकिगाई मिल चुका होता है। दोस्तों अगर आप अपनी 20s में हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कौन सा कैरियर परस्यू करें, आप क्या डिसाइड करें, आपको अपने लाइफ के गोल सेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना होगा। और अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं और आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको आपका इकिगाई खुद मिल जाएगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इकिगाई को पहले समझ लेते हैं। इकिगाई जापानीज भाषा का एक शब्द है। ये जापानीज भाषा के ही 2 वर्ड से मिलकर के बना है, IKI इकी और प्लस GAI गाय। इकी का मतलब जापान में होता है लाइफ और GAI गाय का मतलब होता है पर्पज। इकिगाई का मतलब हुआ कि आपकी लाइफ का पर्पज, मतलब आपके एग्जिस्टेंस का जो रीज़न है वो अगर आपको पता चल जाए, आपको आपका इकिगाई मिल जाएगा और आप थ्रू आउट लाइफ टिल डेथ आप एंजॉय करते हुए नजर आओगे, अपनी लाइफ में मस्त रहोगे, जो करोगे कमाल करोगे और बाकी धमाल भी करोगे। तो ये आपका इकिगाई ढूंढना है। अब कैसे आप इकिगाई ढूंढते हैं, एक बुक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बुक है, इसका नाम है इकिगाई। और ये इकिगाई जो बुक है ये इतनी पावरफुल बुक है, अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़न वगैरह से इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप पास के स्टोर में चाहें तो खरीद सकते हैं। और एक और तरीका है इस बुक को पाने का, वो ये है कि जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैं कोई उनमें से क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं 1 लाख हो जाए तभी मैं गिव अवे करूँगा, 1 लाख हो जाएंगे तभी मैं लाइव आऊँगा। नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने ऑडियंस की लाइफ को चेंज करने का मैंने जो बीड़ा उठाया है, ऑडियंस की हेल्प करने का जो मैंने बीड़ा उठाया, बस उस लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं ऐसी ही इकिगाई से जैसी और भी कई सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनका गिव अवे करूँगा और आप इसको फ्री में जीत सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दूसरे की हेल्प हो जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक को जीतने का चांस बढ़ जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं इकिगाई को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। इकिगाई के लिए इस बुक में 4 सर्किल डिज़ाइन किए गए हैं। पहला सर्किल है व्हाट यू आर गुड एट। सर्किल दूसरा है वो है कि व्हाट यू लव। सर्किल नंबर 3 है व्हाट वर्ड नीड्स और सर्किल नंबर 4 है व्हाट यू गेट पेड फॉर। तो दोस्तों अब हम चारों सर्किल को इंटरसेक्ट करेंगे और हमें हमारा इकिगाई मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पहले और दूसरे सर्किल को मैच करते हैं, मीन्स व्हाट यू आर गुड एट, आप किस में बहुत अच्छे हैं, और व्हाट यू लव, दोनों को मैच करते हैं तो हमें हमारा पैशन मिल जाता है। लेकिन क्या पैशन से आपकी लाइफ के गोल सेट हो जाते हैं? शायद नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपका पैशन डांस करना है और आप जॉब किसी MNC में कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डांस से कोई काम नहीं मिलता है रिलेटेड, आपकी कोई अलग एजुकेशन है उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका पैशन वहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है और आपका पैशन ही रह जाता है। दूसरे और तीसरे को मिलाते हैं तो आप सपोज किसी चीज़ को बहुत प्यार से करते हैं, बहुत मज़े से करते हैं। और तीसरा जो सर्किल है वो है कि आप उस जो वर्ड है उसकी आपके काम को नीड है। तो सपोज मान लिया आपने दोनों को मिला दिया, तो आपको आपका मिशन तो मिल गया कि आप बहुत अच्छे हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि मान लिया आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि लोगों को आप फ्री में पढ़ाएं, तो लोगों को आप फ्री में कैसे पढ़ाएंगे? आप एक NGO खोल दीजिए और NGO खोल दीजिए, लोगों को उसकी ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को,
फ्री में, और गरीब बच्चों को फ्री में और भी कुछ खिला पिला सकते हैं, लोगों को खाना दे सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये भी मिशन आपका तब कंप्लीट होने से पीछे आ जाता है जब आपके पास फंड की कमी आ जाती है। तो मिशन आपका है, अच्छा है, बट आपके पास अगर फंड की कमी नहीं, इसमें आपको फंड नहीं मिल पा रहा है, तो आपका मिशन धीरे धीरे फेल होने की कगार पे पहुंच जाता है। अब हम तीसरे और चौथे को मिक्स करके देखते हैं। तीसरा है व्हाट वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या ज़रूरत है, और चौथा सर्किल है व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, आप किसके लिए, आपको उसके लिए पैसा मिल सकता है। तो अगर ये दो चीज़ें हैं वो मैच करा दी तो आपको वोकेशन मिल जाता है। मतलब ये कि आप किसी काम को कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा भी मिल रहा है, बट एक प्रॉब्लम ये है कि आप उस काम को करने में अच्छे नहीं हैं। आपको उस काम को आता तो है, कर लेते हैं, लेकिन आप उतना एक्सपर्ट आप नहीं हैं उस काम को करने में। तो क्या होगा, तो आप कुछ दिन तक तो उस काम में करेंगे, या एक लेवल तक ही आप पैसे कमा पाएंगे, अपनी लाइफ में अपने हैंड टू माउथ ही रहेंगे, खाना खर्चा तो आपका निकलता रहेगा। लेकिन जब आप उसमें अच्छे ही नहीं हैं तो आगे बढ़ने के चांस आपके बिल्कुल ज़ीरो होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं। तो अब हम ले लेते हैं चौथे और पहले को। चौथा क्या था, व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, और पहला था व्हाट यू आर गुड एट। अब दो चीज़ें हो गई, तो इससे आपको आपका प्रोफेशन मिल गया। और यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो प्रोफेशन तो अडॉप्ट कर लेते हैं, प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए उनको पैसा भी मिलता है, उसके लिए उनको काम भी मिलता है, और होता क्या है, होता ये है कि वो उस चीज़ को प्यार नहीं करते हैं। और ये अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, किसी जॉब को करते हैं, पर क्या होता है, जैसे मंडे आता है, मंडे आते आते इनको कंटाला आने लगता है, और ये काम करने से या इनको किसी काम को करने में मज़ा नहीं आता, बोरियत जैसी महसूस होती। ओफो साला, आज तो मंडे आ गया, अब क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे जाके। मंडे से काम शुरू हो जाता है, सैटरडे आते आते इनको फिर से एंजॉय होने लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, प्रोफेशन आपका बढ़िया है, तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि जब दो चीज़ें हैं और आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप इसमें अच्छे से उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, या आपको वो ज़िंदगी भर आप खींचते रहें नौकरी की तरह, लेकिन वो क्या है ना कि लाइफ का मज़ा तो किरकिरा हो जाता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इकिगाई ढूंढते हैं अपना, और इन चारों सेक्शन को हम मिला देते हैं, चारों सर्किल्स को आपस में मिला देते हैं। तो पहले और दूसरे से मिला था हमें पैशन, दूसरे तीसरे से मिला था हमें मिशन, तीसरे चौथे से मिला था हमें वोकेशन, और चौथे और पहले से मिला था हमें प्रोफेशन। अब हम इन सबको देखते हैं एक बार। जब हम किसी चीज़ में अच्छे हैं और उसके बाद हम किसी चीज़ को प्यार करते हैं, तो काम करते हैं, और काम ऐसा करते हैं कि हम नींद भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, लगातार लंबे समय तक लगे रहते हैं, और बस ऐसा लगता है कि लाइफ में मज़ा ही मज़ा है। तो क्या होता है, तो ये आपका पैशन मिल जाता है। उसके बाद फिर आप इसी पैशन को जब मिशन बना लेते हैं, मीन्स वर्ल्ड को इसकी नीड भी है, आपने मिशन बना लिया, फिर आपका ये वोकेशन भी हो गया, और उसके बाद ये प्रोफेशन हो गया। मतलब आपने जो काम करना है, अच्छे हैं उसमें, आप उसे बहुत पसंद भी करते हैं, और वर्ल्ड को उसकी नीड है, और फोर्थ पार्ट हो गया कि उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। जब ये चारों चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो मिड पॉइंट में, इन चारों सर्किल के इंटरसेक्शन के मिड पॉइंट में जो आता है इंटरसेक्शन, वही आपका इकिगाई है। मतलब ये कि वो चीज़ आपको पूरी लाइफ भर करते रहने पे भी आपको थकाएगी नहीं, आपका शरीर थक जाएगा, आपकी बॉडी थक जाएगी, आप भले ही प्यासे हो जाओ, लेकिन आपको ना प्यास की फीलिंग आएगी, ना ही आपको भूख लगेगी, ना ही आपको नींद का एहसास होगा। बस आप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। तो अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढना है तो बस यही स्टेप्स फॉलो करिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना इकिगाई कैसे ढूंढा। मैं एक जॉब करता था ऑफिसर रैंक की, बैंक में। तो बैंक में मैं जॉब करता था, वो मैं जॉब करने में बहुत अच्छा था, इसीलिए प्रमोशन भी हुआ और अच्छे लेवल पे भी पहुंच गया था। दुनिया को भी उसकी ज़रूरत है। दुनिया मीन्स जो हमारे हर किसी को बैंकिंग के सर्विसेज की ज़रूरत रहती है, बैंक के बिना तो किसी का काम नहीं होता है, तो दुनिया को उसकी ज़रूरत है। प्लस हमें उससे पैसा मिलता था, हम जो काम करते थे उसके लिए हमें सैलरी मिलती थी, अच्छे अमाउंट की, और भी कई फैसिलिटीज़ मिलती थी। क्या होता है दोस्तों
होता ये है कि एक कहीं हमारे अंदर टीज़ उठती थी, एक हमारे अंदर कहीं कमी मुझे खलती थी कि शायद कुछ तो है जो मेरी ज़िंदगी में खालीपन देता है, कुछ तो है जो मुझे मज़ा नहीं देता है। और यही मैं ढूंढता रहता था। पर उस समय ना मैं अपना इकिगाई जानता था, उस समय ना ही मैं ये जानता था कि मैं इसे कैसे फाइंड आउट करूँ। और मैंने इसी इकिगाई को ढूंढते ढूंढते, कन्फ्यूज़ होते होते, सोचते सोचते रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद जब मैंने ये देखा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण मुझे अच्छी फीलिंग आने लगे, जिसके कारण मैं बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकूं और मैं खुश भी रहूं, काम को भी करूं, और इससे मुझे कैसे अपना इकिगाई ढूंढूं। तो जब मैं इकिगाई के बारे में पढ़ा और मैंने अपने आप पर वर्क करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं ट्रेनिंग कराने में बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों की काउंसलिंग करने में बहुत अच्छा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को कैरियर की सलाह देने में बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ता था उस समय मैंने बहुत से लोगों को कैरियर के प्रति जागृत किया और उनको अब स्ट्रीम में लेकर के आया। वो आज एक अच्छी जगह पे नौकरी भी कर रहे हैं। कई लोग हैं जो आज अपनी जो है अच्छी रेस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे हैं। काउंसलिंग की बात हुई तो काउंसलिंग मैं जब जॉब करता था दिल्ली में तो मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ था कि मैंने एक अपने फ्रेंड की हेल्प करी थी और उस हेल्प की वजह से मेरा फ्रेंड आज भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारा जो टिप थी, तुम्हारी जो टिप्स थी वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगी। और चूँकि वो दोनों कपल की बात थी तो मैं काउंसलिंग भी अच्छी कर सकता हूँ और मुझे इसमें मज़ा भी आता, माने मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, मुझे इसमें मज़ा भी आता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ इसकी दुनिया को ज़रूरत है? तो यस, ऑब्वियसली दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया जो है, स्टूडेंट की काउंसलिंग अगर नहीं करेंगे तो स्टूडेंट रास्ता भटक जाएंगे। उनको कौन बताएगा कि आप इस लेवल पे जाइए, आप इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो उनको काउंसलिंग करेंगे। कोई डिप्रेशन में पर्सन है और उसको हम अगर हेल्प करते हैं, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, तो उसको ज़रूरत है लोगों को, तो इसलिए वो हमें हायर करेंगे, हम हायर करेंगे। अब आई फोर्थ पॉइंट पे बात। फोर्थ सर्किल कहता है कि व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, अगर आप उसके लिए पेमेंट पा रहे हैं तो। अब जो मुझसे काउंसलिंग कराने आएगा वो एक मेरा पैकेज लेगा, मुझे एक फ़ीस देगा और उस फीस से मैं उसको काउंसलिंग करूंगा और वो पैकेज मेरा लेगा और उससे मुझे वो पेमेंट करेगा, मैं उसे काउंसलिंग करूंगा। तो ये दोनों चारों चीज़ें, चारों सर्किल में सेटिस्फाई हो रहे हैं और इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया। दोस्तों, आपको अपना एक इकिगाई ढूंढना है जो आपको बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दे, जो आपकी नींद गायब कर दे, जो आपकी भूख प्यास का एहसास ना होने दे, जो आपको लगातार लंबे समय तक काम करता रहे। ऐसा एक ही पर्पज हो सकता है आपकी लाइफ का, वो आपका इकिगाई हो सकता है। तो जल्दी से आप इसे प्रयास करिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए और अपना इकिगाई ढूंढिए। और दोस्तों, एक बात और बताऊं, इकिगाई ढूंढेंगे पहली बार में हो सकता है आपको तकलीफ, प्रॉब्लम लगे, डिफ़िकल्टी महसूस हो, दोबारा आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो, 3 4 5 बार यही एक्सरसाइज करेंगे तो आप आसानी से अपना इकिगाई पाएगा जाएंगे। और जिस दिन आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा उस दिन आप किसी दूसरे की बात समझ के नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। BD वर्मा इज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।